student, we are repeating Stat 211 statistical method। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे स्टैटिकल मेथड में सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति, इसके 5 पार्ट है, पांचों का नाम हम पढ़ चुके थे। अर्थमेटिक, मीन, मीडियम, मोड, पांचों क्या थे आपके? मीन, मीडियम, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनका पांचों का अध्ययन आपको सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आपको इनका पांचों का अध्ययन करना है। इसमें से पिछले क्लास में आप मीन का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम मीडियन यानी माध्यिका का अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, आज हम सेकंड पॉइंट माध्यिका का अध्ययन करेंगे। माध्यिका क्या होता है? मध्यभाग, किसी भी जो है लिए गए डाटा या आंकड़ा का, किसी भी ऑब्जर्वेशन या जो डाटा का लिया गया डाटा का मध्य भाग, सबसे मध्य में क्या है वह हम माध्यिका के अंतर्गत या मीडियम के अंतर्गत निकालते हैं। किसी भी सपोज करो एक डाटा है आपके पास, सिक्स 9 13 4 11 8 12 9.5 7 ये डाटा है। कोई भी डाटा अगर आपके पास प्रेजेंट है, पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे छोटे अंक को पहले कर लेंगे, इसके बाद उससे बड़ा अंक क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे। उस डाटा को पहले हम सेट कर लेंगे। माध्यिका को निकालने से पहले उस डाटा को अरेंज करके उसको असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में रख के उसको हम पहले सेट कर लेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? सबसे छोटा डाटा क्या है? 4 6 7 8 9 9.5 11 12 13। इसका फार्मूला है n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वह जो डाटा आप लिए हैं उनकी संख्या क्या है? नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जो आपने डाटा लिया है, आपके डाटा की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो n इक्वल टू 9, तो हम 9+1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे ये 5 कहां पे है।
या नंबर बराबर 5, 1 2 3 4 5। अब आपका 5 नंबर क्या है, 5 नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। अभी आपका क्या हो गया, मीडियन माध्यिका है, आपका 5वां अंक आपका माध्यिका है, 5वां अंक या 5th नंबर आपका क्या है, इक्वल टू 9। ठीक है ना। सपोज करो अगर आपका ये नंबर फुल राउंड में नहीं आता है, पॉइंट में आता है, तब आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर आपका फुल राउंड में आ गया तो आपने आसानी से निकाल लिया, अगर फुल राउंड में नहीं आता है तो आप कैसे निकालोगे माध्यिका। इस पे आप दिमाग या अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। 7 एक अंक बढ़ा दो, 8.5 9 और 5 8.5 बढ़ा दो, एक अंक बढ़ा दिया आपने। सपोज करो आपका डाटा 10 अंक हो गया, 10 अंक आपका n इक्वल टू 10 हो गया। आपका लिया गया डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, फिर आप कैसे निकालोगे। फार्मूला वही रहेगा n+1/2। 10 आपका n इक्वल टू 10/2, फिर आपका 5 आ गया, 5 सॉरी 10+1/2 11/2 इक्वल टू 5.5। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहले फिफ्थ वैल्यू फार्मूला है इसका, फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5, फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5 ब्रैकेट में 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू। इस फार्मूले में रखकर हमको पॉइंट में मिलता है, जो राउंड फिगर में मिलता है तो आसानी से रख दिए थे। अगर हमको जो है पॉइंट में मिल रहा है, दशमलव में अगर आ रहा है आपका औसत, तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो फिफ्थ वैल्यू क्या है, अब इसमें से हम गिन लेंगे फिफ्थ वैल्यू क्या, 1 2 3 4 5 8.5 है। फिफ्थ वैल्यू आपकी क्या होगी, सीधे ऐसे फार्मूले में आप आसानी से रख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब आप देखो प्लस आप इसको उतार लीजिए सेम, इसके बाद आप 0.5 उतार लीजिए। अब सिक्स्थ वैल्यू क्या है, इसका अगला मान 9 है ना, अगला पॉइंट क्या है 9। सिक्स्थ वैल्यू या फिफ्थ वैल्यू थी, अब सिक्स्थ वैल्यू मतलब उसके एक कदम आगे वाला मान आपका 9 है, देख रहे हैं 9 है, आप लिख लोगे 9, फिर माइनस फिफ्थ वैल्यू उसके पहले वाला मान, या जो आपने इस मान को लिया था 8.5, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा आपका 8.75।
8.75 आपका मीडियन माध्यिका आएगी। अगर आपका राउंड फिगर में रहेगा तो आप जैसे फिफ्थ वैल्यू या फिफ्थ का मान तो आपको काउंट कर लोगे। अगर पॉइंट में रहेगा तो आप इस फार्मूले में रखोगे। तो फिफ्थ वैल्यू मतलब जो पॉइंट में नहीं है उसका मान रख लोगे प्लस 0.5 को आप ऐड कर दोगे, 0.5 को आप जोड़ोगे, फिर सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू से 0.5 को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दोगे आप, फिर आपका मीडियन आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। ये आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन दिया है। अगर आप सीरियल नंबर पे है, अगर आपके फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपकी बारंबारता दी हुई है, फिर आप कैसे निकालोगे उस डाटा को, आप कैसे निकालोगे? ठीक है, ध्यान से देखिए आप। बहुत ही सिंपल है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, आप गौर से देखोगे इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे और खुद सॉल्व करोगे। तो 4 एग्जाम्पल खुद सॉल्व करिए आप, फिर कोई डाउट हो तो फिर हमसे पूछिए। आप देखो अगर आपका फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सपोज करो आपके टेबल है, आपका वेट केजी में है, आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की संख्या। देखो 0 से 4, 4 से 8, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 60 से 20, 20 से 24, 3, 9, 18, 20, 16 और 7 है। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो, कैसे निकाला जाता है? 1 से 1 ऐड करते हुए 3 उतार लो, 3 में 9 ऐड कर लो, 12 में 18 ऐड कर लो, 13 में 20 ऐड कर लो, 50 में 16 ऐड कर लो, 66 में 7 ऐड कर लो, आपका 73। आपका हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आप ये टोटल कितना है आपका? 73 है। अब आप इसमें जो है यन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले यन निकाल लो आप। यन निकालने के लिए n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n कितना है? 73 प्लस 1/2, 74/2, 37
37। आपका n कितना आ गया? 37। n कितना आ गया आपका? 37। अब आपका फार्मूला है माध्यिका m इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन f माइनस m गुणे c। गुणे c। यल क्या है आपका? यल पहले आप देखोगे कि आपका 37 मान किसके अंतर्गत आ रहा है? आपका जो आपका यल 37 आया, यह किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत है? आपको 30 के अंदर तो होगा नहीं, ये 15 के अंतर्गत है। 15 के अंतर्गत फिर ये किसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है ये रो आप कलेक्ट कर लोगे, देखोगे कि ये 37 किसके किस संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है? आपके 50 के अंतर्गत के अंदर 37 आ रहा है। अब इसका अब यल क्या है? सबसे छोटा मान। यल बर्गफरा का सबसे छोटा मान क्या है? 12। अब आप 12 लिख लोगे प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 कितना है? n प्लस 1 अपॉन 2 आपका 37 है। n प्लस 1 अपॉन 2 37। अब यह क्या है? फ्रीक्वेंसी वाली टेबल, जो फ्रीक्वेंसी आपकी बारंबारता टेबल को टच कर रही है वो आपका एफ है। वो कितनी है? 20। आप 20 यहां लिख लोगे। ओके, 20 आप यहां लिख लोगे। माइनस m क्या है आपकी? माइनस m संचयी बारंबारता के पहले वाला पद आपका m क्या है? संचयी बारंबारता के पहले वाला पद -30। ठीक है। अब c क्या है? क्लास इंटरवल का गैप 12 और 16 के बीच में कितना गैप है? 12। तो इसमें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं। 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। यहां 4। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.4। इस तरह से आपने जो तीन कैटेगरी देखी होगी, जब आपकी बारंबारता की हो तो आप इस तरह से निकालोगे। इसके पहले n प्लस 1 माइनस 2 से आप निकालोगे। अगर राउंड फिगर में आता है तो आप सीधे रख दोगे नंबर ऑफ आर्डर, जितना भी बिंदु आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर पॉइंट में आता है तो उसका भी फार्मूला भी मैं बता चुका हूं, उससे निकालोगे। इसके बाद वो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी में निकालना है, बारंबारता दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तब आप माध्यिका इस मेथड से निकालोगे। उसके लिए आप संचयी बारंबारता निकालोगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। इसके
आपको 30 के ऊपर है, 37 है, तो आपका ये छोड़ दोगे। 37 आपके 50 के अंतर्गत आता है, 50 के अंतर्गत आता है। आप एक अंडरलाइन खींच दोगे। अब आपका फार्मूला है m इक्वल टू l प्लस n माइनस 1/2 अपॉन f माइनस m ब्रैकेट इंटू c। अब आपका l क्या है? l उस संचयी बारंबारता जिसको आप सेलेक्ट किया है उसके सबसे कम वाली संख्या का वर्गांतराल 12 है, तो आप l को 12 में लिख दोगे। l प्लस 1/3 l प्लस 1/3 आपका 37 आया है। आपने देखा 37 माइनस 37 माइनस जब क्या है? इसके संचयी बारंबारता के पहले वाली संख्या को आप माइनस कर लोगे। अब क्या है? संचयी बारंबारता के पहले वाली संख्या आपकी 30 यानी 30 है। आप इसमें से 30 को माइनस कर लोगे अपॉन f। f क्या है? इसके सामने वाला बारंबारता का पद, आपके फ्रीक्वेंसी नंबर जो इसके अटैच में है, जो इसके सामने है, वह आपके फ्रीक्वेंसी नंबर 20 है। आप 20 लिख लोगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद इंटू c क्या है? वर्गांतराल, क्लास इंटरवल का रेंज, कितना डिफरेंस है जिसमें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दोगे। 16 माइनस 12 यानी 16 माइनस 12 आपका 4 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 13.4 आ जाएगा। ये आपकी हो गई मीडियम। अब आप कल अध्ययन करेंगे मोड का। मोड यानी बहुलक। अब आप कल मोड का अध्ययन करेंगे, बहुलक। अगले क्लास में हम आपको मोड के बारे में पढ़ाएंगे, बहुलक के बारे में अध्ययन कराएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का वो तीसरा पार्ट होगा। तो हमने 5 नाम बताए थे, 2 का अध्ययन आपने कर लिया है। कल आप मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।